आपको यकीन नहीं होगा कि ये मुरही के लड्डू इतने अच्छे होते हैं कि मेरे हस्बैंड 10 दिन से पीछे पड़े हुए थे कि गांव वाला गोल गोल मुरही वाला लड्डू बना दो। कुछ रेसिपी ऐसी होती है जिसे बना के गाँव की यादें जो है ना बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। तो मैं गांव वाला स्टाइल में ही ये मुरही के लड्डू गोल गोल आज बहुत सारा बना के तैयार करूंगी। वो भी छोटे छोटे सारे ट्रिक एंड ट्रिक्स के साथ ये बनाऊंगी, ताकि अगर आपको बनाना हो तो कोई भी परेशानी ना हो। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से बना सकते हैं। और मैं बना रही हूँ चूल्हा पे, जैसा कि मैं बता रही थी कि बिल्कुल गांव वाला स्टाइल में ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले कोई भी बर्तन लीजिए तो उसे तरेव दे देना होता है। हमारे यहाँ इसे ही बोलते हैं लेपन या तरेव, या मिट्टी का लेप लगाना भी बोल सकते हैं। लगा के आगे पे बैठाएंगे ना तो हमारे बर्तन जलता नहीं है। यहाँ पे मैं गुड़ ले रही हूँ। गुड़ का क्वांटिटी 600 ग्राम के करीब है। ये गुड़ का पाउडर है। आप चाहे तो इसके जगह पे गुड़ वाला भेलिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे आग पे बैठा के कंटिन्यू चलाते रहना, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है। हमारा चूल्हा का जो आंच है ना बिल्कुल थोड़ा सा रखना है। जब तक ये गुड़ में पानी ना छोड़ दे, पाग जैसा ना हो, उसे कम पे रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक कलछुल पानी डाल रही हूँ। आप कोई भी कटोरी भी मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं, जिससे आप एक कटोरी ही पानी डालना है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब पानी डालने के बाद इसे कंटिन्यू फिर से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा ये गुड़ जो है ना नीचे से चिपक जाएगा। इसलिए इसे चलाते रहना है। अब देखिए, जैसे ही मैं इसमें पानी डाली, इसका जो चूल्हा का जो आँच है ना वो थोड़ा तेज़ कर दी, ताकि इसमें अच्छा सा खौल आने लगे। क्योंकि इसे बहुत देर तक खौलाना है, बहुत देर मतलब 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से खौलने देना है। तभी इसका जो पाग है ना बहुत अच्छा बनता है। इस लड्डू का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाग, जो कि पाग अच्छा बनेगा तो लड्डू जो है ना आपका बिल्कुल अच्छा बनेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ इसे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बिल्कुल 10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं झाग कितना अच्छा आ रहा है। इतना सोना सोना ये गुड़ वाला लड्डू लगता है ना, मैं क्या ही बताऊं। बस आपको इसे छोड़ना नहीं है, एकदम चलाते रहना है। ये जो गुड़ के लड्डू बनते हैं ना बिल्कुल गर्मा गर्म ही बनते हैं, ठंडा बिल्कुल नहीं होना देना है। थोड़ा सा बस आपको जैसे ही उतारिए, उतारने के बाद बस झाग मर जाए ना, तब यहाँ पे देखिए 3 तरह से मैं इसे चेक करूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं गुड़ बिल्कुल भी नहीं पिघल रहा है। और ये जो तार है ना, मोटा मोटा तार है, दूर तक खींचेगा तो भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। अब यहाँ मैं पानी में चेक कर रही हूँ। पानी में मैं डाल दी हूँ पाक को। पानी को देखिए आपके सामने फेंक दे रही हूँ। अब देखिए ये जो गुड़ है बिल्कुल चिपक गया है अच्छे से। एकदम उखाड़िएगा तो उखड़ेगा, लेकिन आपको मैं खींच के भी दिखाऊंगी कितना लंबा सा तार सा खिंचाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था पाग, जो कि अच्छे से बन के तैयार हो गया। यहाँ मुरही मैं ली हूँ 400 ग्राम के करीब। 400 ग्राम में 600 ग्राम गुड़ का पाग डालना है। गुड़ का पाक बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, झट से आपको डाल देना है। और डाल के आपको जैसे ही डालिए वैसे ही इसको एकदम चलाते रहना है। और मतलब 2 से 3 मिनट बस ठंडा हो, इसके बाद इसे बांधना शुरू कर देना है। तो मैं यहाँ 2 कढ़ाई में ले रही हूँ, क्योंकि एक कढ़ाई में मेरा हुआ नहीं, वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो दोनों में झटपट से इसे मिक्स कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 3 टीस्पून के करीब मैं सौंफ डाल रही हूँ। यहाँ मैं 3 टीस्पून के करीब यहाँ पे उजला वाला तिल डाल रही हूँ। और ढेर सारा मूंगफली जो कि कूट कर रख ली थी उसे डाल देना है। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, सोना सोना खाने में लगता है, जो कि ठंड के मौसम में ही ये लड्डू बनता है। 1 से 2 बार फिर से चला दिए और पानी से हाथ को भिंगा लीजिएगा। और भिंगाने के बाद ही आप बांधिएगा, तब जाके ये मुरमुरा वाला लड्डू जो है ना बहुत अच्छे से बंधाता है। ये हमारा दूसरा वाला ट्रिक था, जो कि पानी से बांधने से हाथ में चिपकता नहीं है और झटपट से ये लड्डू जो है ना बंधा जाना है। तो हाथ को गोल गोल करते हुए इसे पुश करते रहना है, जब तक कि हमारा ये लड्डू का गोल गोल शेप ना बन जाए। और ये देखिए गोल गोल लड्डू बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से फिर से हाथ को भिंगाइए और फिर से इस तरह से उठाइए। उससे क्या होता है ना कि हमारा ये पाग वाला जो मुरमुरा है थोड़ा गर्म होता है ना, तो हाथ भिंगाने से वो गर्म भी नहीं लगता है और जल्दी जल्दी बंधा भी जाता है, हाथ में चिपकता भी नहीं है। तो एक एक करके सारा इसी तरह से लड्डू को जल्दी जल्दी बनाते जाना है। किसी टाइम पे आपको लगे कि मुरमुरा नहीं बंधा रहा है, तो आपको थोड़ा सा फिर से इसे गर्म कर देना है, बिल्कुल हल्का हल्का। तो ये फिर से बंधाने लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ज़्यादा गर्म करने से ना मुरमुरा जो है वो दब जाता है।
पहले क्या होता गाँव में ना, जैसे ही हमारा लाई का तैयार होता था, ढेर सारी औरत लोग बैठ जाती थी, लेडीज़ लोग और जल्दी-जल्दी बाँधने लगती थी। उसमें टाइम नहीं जाता था और जल्दी-जल्दी बना के रेडी हो जाता था। आज तो मैं अकेले ही बनाई, तो थोड़ा टाइम लगा तो बीच में अगर थोड़ा-सा ठंडा हो गया, तो हल्का सा मैं उसे गरम कर दी थी और ये देखिए हमारा परफेक्ट ये लाई वाला लड्डू बन के रेडी हो चुका है। और ये देखिए ढेर सारा लड्डू मुरमुरा का बन के तैयार हो चुका है, वो भी घर में आसानी से और गांव वाला स्टाइल पे। आप चाहे तो चूल्हे की जगह गैस पे भी बना सकते हैं आसानी से। मैं सोची कि आपको अपना गांव का ट्रेडिशनल दिखाती हूँ जिस तरह से बनाती हूँ। आप लड्डू का शेप देखकर बता ही सकते हैं कि कितना अच्छा बना है। आपको तोड़कर भी दिखाई, बहुत ही आसानी से आधा घंटा बाद में इसे तोड़ी थी। बहुत आसानी से टूट जाता है और बहुत खस्ता कुरकुरा बन के ये लड्डू तैयार होता है। तो इतना मेहनत करने के बाद खाना तो बनता है, टेस्ट करना तो बनता है। मैं भी खाई, मेरे बच्चे वेट कर रहे थे, उन दोनों को भी खिलाई। हमारे बच्चे फर्स्ट टाइम ये देख रहे थे बनाते, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हो किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।